हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जो री एग्ज़ाम हुआ है आपका 16 जून 2023 का प्रथम शिफ्ट का, आज इस वीडियो में हम इसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को आंसर बताने वाले हैं। आप अगर एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मिला सकते हैं, अगर नहीं दे के आए हैं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पूछे गए थे। पहला हिंदी आपका 50 क्वेश्चन थे। इसमें रीजनिंग के साथियों इसमें 50 क्वेश्चन थे और जी के जी एस के साथियों 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको जैसे 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। और आपको साथियों बता दूं, यह 300 नंबर का पेपर था। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हिंदी के क्वेश्चनों से क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें पूछा गया है अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कार्यालयी पत्र श्रेणी में लिखा जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि। साथियों, मैंने देखा है कि आप लोग बहुत सारे वीडियो को देखते हैं परंतु आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसमें 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है परंतु वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब। ऐसा क्यों है? अगर आपको कोई दिक्कत नज़र आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे आपके लिए सुधार कर सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कबीरदास की भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। साथियों, कबीरदास की भाषा थी पंचमेल खिचड़ी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एक भारतीय आत्मा किन को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 343 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संस्कृत। कौन सी भाषा होने वाली है साथियों? ये प्राचीन भाषा संस्कृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के रचयिता हैं, यानी रचनाकार हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रस का रचनावली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको आंसर बता रहा हूं। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है इनके जो खंड करके, जैसे जीके का अलग, हिंदी का अलग और रीजनिंग का अलग, मैं क्वेश्चन बाय विस्तार में आपको विद सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसमें आपको तरह तरह से आपको 100 ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन देखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पिताजी कार से गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से किस कारक का व्यक्ति चिन्ह होता है। 4 ऑप्शन में से इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। 4 ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों प्रत्यय पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा समष्टि। आगे पूछा गया है निम्न में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आपको समास बताना है कौन सा सही नहीं है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्णकुटी द्वंद्व समास। ये आपका सही नहीं है। आपका पंचवटी ये द्वंद्व समास है। यथा नियम ये आपका अव्ययभाव है, और विद्या भंडार यह तत्पुरुष समास है। साथ ही इसका जो करेक्ट है ये करेक्ट नहीं है, ये द्वंद्व समास है, यानी पर्णकुटी ये आपका सही नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 15 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मध्वरे, यानी मधु प्लस अरे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों अर्थालंकार का प्रकार कौन सा है, ये आपका रूपक अलंकार, जबकि ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं सभी तीनों, यानी नियामक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्तोक्ति अलंकार ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है निम्न में से मौन या मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुखर विपन्न। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कब हुक हो रहे रहीन रहोगे श्री रघुनाथ कृपालु कृपास्ते संत भाव गहोगे तथा यथा लाभ संतोष सदा कहूँ तो कछु न चहोगे परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम होंगे। उपयुक्त पंक्ति में से निहित रस कौन सा है। साथ ही इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 19 का करेक्ट आंसर इनमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें शांत रस है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा है निम्नलिखित में उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। साथियों आपका टाइम खर्च न होते हुए मैं इसमें आपको सही आंसर ही बताऊंगा इसका, क्योंकि पढ़ने में ये बहुत 3-4 लाइनें हैं, इसमें 3-4 श्लोक से दे रखे हैं। इसमें से करेक्ट आंसर हुआ साथियों 20 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पास ही मिलकर उगी है बीच में लस्सी उठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो कुछ एक दूं हृदय दान उसकी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा साथियों निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा है
निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जलदे अम्बुद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृपा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सलाई। आगे देख लेते हैं 25, निम्नलिखित में से तत्सम तथा तद्भव कौन सा है, युग्म सही नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पौत्र पुत्र। क्वेश्चन नंबर 26, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर वहो छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो बिना वेतन काम करता हो, यानी अवेतनिक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन देखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है ठटेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ठटेरिनी, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा ठटेरिनी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अतिप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है मन न मान में तेरा मेहमान, मान न मान में तेरा मेहमान कहावत का अर्थ है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। साथ ही इनमें से शुद्ध रूप आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। 4 ऑप्शन में से पढ़ के आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी छकड़ा कजल खेत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है साथियों तिथि शब्द का बहुवचन होगा। इसका बहुवचन हो जाएगा तिथियां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अभिराम अविराम, यानी स्थिर लगातार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शाम हुई और गाय घर लौट आई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है बात जुर्वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। साथ ही इसमें उपसर्ग पूछा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बा इसमें उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का
करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंधक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत में अनेक जातियां हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी उद्देश्य लाख गिनती। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दंपति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दर्प। नीचे साथियों आपको ये गद्यांश सा दे रखा है, जिसमें आपको 45 से 49 तक के आंसर देने होंगे। गद्यांश को न पढ़ के मैं इसमें क्वेश्चनों के आंसर ही बताने वाला हूँ। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है बड़े वाहनों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है जल संरक्षण सही समास विग्रह और समास का नाम है। ये खाली स्थान में आपको भरना है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है बांध का निर्माण खालिस्तान किया जा सकता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है जल संचयन वह है जिसमें खालिस्तान सही कथन से वाक्य पूरा करो। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग और घ। साथियों हिंदी का जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इसमें सभी 50 क्वेश्चनों को कर लिया है। साथियों आज हम आगे यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट को आगे करने वाले हैं। साथियों मैं फिर से बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो आपके भाई बहन चाहने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है 5 सितंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन था। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शुक्रवार था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है अक्षर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से
एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न हैं, असंगत का चयन करें। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी CWX-AVZ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रविवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन को, साथियों कथन और निष्कर्ष का सवाल दे रखा है। कथन दे रखा है इसमें बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। निष्कर्ष दे रखा है, फर्स्ट निष्कर्ष है इसमें सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनाती जा रही है, और सेकंड कहता है लोग सब्जियां नहीं खा सकते। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 55 का जो सही आंसर है ये आपका डी हो जाएगा, यानी न तो फर्स्ट और न ही इसमें सेकंड अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कथन निष्कर्ष देखा है। कथन देखा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। सेकंड निष्कर्ष दे रखा है यह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 56 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 40 है, अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वालों की कुल संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन रखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 44। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियों एक्स, वाई और जेड का एक सेट है जो कागज के एक टुकड़ों को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। चित्र जेड उस तरीके को दिखाता है, यानी ये कागज के मोड़ने के तरीका बताया गया है। इनमें से मोड़ने पर इसे कौन सा सही होगा, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों ये आपको चित्र दे रखा है, इसमें से ये क्रम से जैसे इसे हम जैसे खोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यानी इसे इधर को खोलेंगे तो इस टाइप से बनेगा, यानी एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, यानी 2 हो जाएंगे ये। और फिर से इसे खोलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में भी आकृति दे रखी है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। फिगर आकृति ये है आपकी, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा पासा करेक्ट होगा। इसमें पूछा गया है उत्तराकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृतियों के खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित वेन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं। 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको जैसे आप कथन निष्कर्ष है, ये साथियों कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन दे रखा है इसमें, क्या रिश्तों पर चीजें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है। तर्क दे रखा है, पहला तर्क है हाँ उसे कम भुगतान करना पड़ता है, और सेकंड दे रखा है नहीं, किस्तें देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, कथन दे रखा है क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तर्क दे रखा, तर्क पहला दे रखा है हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। सेकंड दे रखा है नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। साथियों ये आपको आकृति दे रखी है, इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। साथियों 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें 20 त्रिभुज हैं। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 है, सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका 21 आंसर आएगा। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 65 से 67 तक आपको सॉल्व करना है। इसमें पूछा गया है, इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 7 मित्र ABCDEF और G सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन स्टेज शो में परफॉर्म करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों, प्रत्येक एक अलग आइटम का प्रदर्शन करता है, जैसे संगीत, नृत्य, मिमिक्री, नाटक, वाद विवाद, भाषण और एकालाप। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों। बी गुरुवार को नाटक प्रदर्शित करता है और ई रविवार को संगीत प्रदर्शित करता है। जी मिमिक्री करता है लेकिन मंगलवार या शनिवार को नहीं। सी का प्रदर्शन जी के प्रदर्शन के अगले दिन है। डी सोमवार को प्रदर्शन करता है लेकिन नृत्य या वाद विवाद नहीं। ए एकालाप करता है जो भाषण के अगले दिन होता है। शनिवार को नृत्य नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन में से नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 65 इसमें से सॉल्व करके करना है, यानी 65 में पूछा गया है नृत्य कौन करता है। चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एफ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया जाता है। चार ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भाषण सोमवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, ऐसे प्रत्येक 8 को गिने जिनके ठीक पहले 6 नहीं हैं लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 है, ऐसे कितने 8 हैं। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है, यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा।
साथियों ये आपको दे रखा है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में साथियों कथन और धारणा दे रखी हैं। कथन दे रखा है, हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल न करें, एक सूचना। धारणा दे रखी है, धारणा फर्स्ट दे रखी है, सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है। सेकंड धारणा दे रखी है, ऐसी चेतावनी का कुछ दो तो असर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन दे रखा है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं, इसमें पहला कहता है कुछ लेखक उत्तर हैं, सेकंड कहता है कुछ कवि प्रश्न हैं, और थर्ड कहता है सारे प्रश्न कवि हैं, और चौथा कहता है कुछ कवि उत्तर हैं। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और चौथा अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 182 आना चाहिए, यानी इस जगह पर 182 आना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, 90 की एक कक्षा में यहाँ लड़कियाँ लड़कों से दोगुनी हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है, यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 26। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं ओर से 31वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चौथा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं, जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है, जो मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है, सुनीता से विवाहित है, और उसके 2 बेटे अनुज और अंकुश हैं। अंकुर मधु और जीवन का नाती है। अनुज और रोमिला के बीच क्या रिश्ता है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फुफेरे ममेरे भाई बहन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको प्रश्न आकृति दे रखी है, और इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर वो बताना है। साथियों 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में ये गद्यांश दे रखा है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद में साथियों ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जो 77 से लेकर 78 तक के आंसर आपको बताने हैं। 77 में पूछा गया है, सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों का सीधे अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78।
78 में पूछा गया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें पूछा है दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें आपका क्रम से यानी दूसरा यानी डिलीवरी, उसके बाद में चौथा यानी थर्ड अंपायर, उसके बाद में हो जाएगा रन आउट, और उसके बाद में हो जाएगा आपका यानी दूसरा, फिर से देखते हैं, यानी दूसरा होगा आपका दूसरा चौथा, यानी पहला होगा आपका डिलीवरी, उसके बाद में शॉर्ट, उसके बाद में हो जाएगा रन आउट, और उसके बाद में हो जाएगा थर्ड एम्पायर, और उसके बाद में हो जाएगा डिसीजन। इस तरह से ये क्रम से होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आरेरियर्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कहाँ यहाँ क्रमित भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। साथियों इनके नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अग्नो श्रीवियसियर, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है यहाँ क्रमिक कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है वह उत्तराकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। प्रश्न आकृति दे रखी है, ये दे रखी है, 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है 4 सदस्यों पी क्यू आर और एस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। पी एक वयस्क पुरुष है और उनके 2 बच्चे हैं। क्यू पी का दामाद है, आर क्यू का साला है, परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है। पी की पुत्री कौन है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्नाकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें। या साथियों आपको आकृति दे रखी है, प्रश्नाकृति, उसमें से सही आंसर आपको बताना है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ये आकृति सही होगी। आगे देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ इनटू है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो आपको ये सवाल सॉल्व करना है, का मान क्या होगा? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 132। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ घटाना और माइनस का अर्थ भाग और इनटू का अर्थ जोड़ और परसेंट का अर्थ गुणा है,
इन सूचनाओं के आधार पर 22 + 18 - 30% 5 का मान क्या होगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी -8। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं, आप क्या करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चल रही ट्रेनों में से किसी एक की ओर दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारी को सूचित करने का प्रयास करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें पूछा गया है आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, आप क्या कहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 90 में ये सवाल पूछा गया है यदि किसी भाषा में GRAPHICS को IOCMJHER के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में HOMELESS को कैसे कोडित किया जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी JLOBNDUR। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई है। अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाती हैं तो वह होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। नीचे दिए गई जानकारी को पढ़िए और उसके बाद दी गई प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछा गया है 8 मित्र ABCDEFG और H एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B G और D के बीच में बैठा है। H B के बाएं से तीसरे और A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। C A और G के बीच बैठा है और B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 92 से 93 तक के में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। साथियों 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी E F और D के बीच बैठा है। आगे पूछा गया है 93 में पूछा है D के बाएं से तीसरा कौन है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी F। आगे पूछा गया है 94 मैं आपके घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता हूँ, इसके बाद में दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है
समस्या आकृतियों के यूनिट में आकृति दो आकृतियों से एक निश्चित संबंध रखती है। इसी प्रकार उत्तर आकृति में से एक आकृति का दूसरी यूनिट में समस्या आकृति के समान संबंध है। आपको उत्तर आकृति से सेट में से एक आकृति चुननी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह आपको आकृति दे रखी है और इसमें से आपको चारों ऑप्शनों में से चुनना है कौन सी आकृति सही होगी। साथ ही क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये आकृति आपकी सही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, हवाई जहाज ए बी सी और डी पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए और डी दाहिनी ओर उड़ते हैं, जबकि विमान बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किमी के बाद विमान बी और सी ने अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान ए और डी भी अपनी बाईं ओर मुड़ गई। जब हवाई जहाज ए बी सी डी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पूर्व पश्चिम और पूर्व पश्चिम। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से दो कथन पहला और सेकंड आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। एम का पिता कौन है। पहला कहता है ए और बी भाई है, सेकंड कहता है बी की पत्नी एम की पत्नी की बहन है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है लेकिन बी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है, डी एफ के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्य ज्ञात करें। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एफ और बी। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत उम्र 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु है। चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 40 वर्ष। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न दे रखा है, सूरजमुखी का रंग कैसा होता है। कथन दे रखा है, पहला दे रखा है, नीचे नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है। सेकंड कहता है, पीले को बैंगनी, बैंगनी को काला और सफ़ेद को भूरा और भूरे को नारंगी कहा जाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अकेले सेकंड में दिया डेटा पर्याप्त है। साथियों रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम जी के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों फिर मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें और आपको कोई डाउट पूछना है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के खालिस्तान स्थल से मिली है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। साथ ही इस खालिस्तान की जगह पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU यानी एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन का
प्रभाव देता है। 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारत। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 20 मार्च को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है लाफिंग गैस क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों लाफिंग गैस क्या है? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखा गया है क्वेश्चन नंबर 106, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विटामिन B12। आगे पूछा गया है रश्मि जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश की। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी असम। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेपीज। स्टेपीज का जो एक और नाम रख दिया गया है, यानी रकाब। साथियों अगर आपको किसी पेपर में अगर ये शब्द दिखाई देता है तो आप इसे भी याद रखें। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची सूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 11वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा इसमें? 11वीं अनुसूची। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 111, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों ये आपकी राजस्थान से संबंधित है। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन को में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हाइड्रोफाइट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेघालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी NSDL। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुशर्रफ ए दीवान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116, कलमकारी चित्रकला का संबंध है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 338।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है ब्लूटूथ शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिकन फुटबॉल। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 120, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जर्मनी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 4 ऑप्शन में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मगध। आगे देख लेते हैं, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विजयालय चोल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। 4 ऑप्शन देखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बंगाल अकाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 में पूछा है भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तेलंगाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शनि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में पूछा है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127, दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी झारखंड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विल क्लिंटन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 में पूछा है हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हथियार का पता लगाने वाला रडार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 में पूछा है होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में बनाया गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पंजाब में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO का 31वां स्मरण बन गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 132 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फिनलैंड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133।
133 में पूछा है बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों किन शासित प्रदेशों को जोड़ता है। चार ऑप्शनों को में से आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है। चार ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कायांतरित चट्टान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य अनुविच्छेदों के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। चार ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 142 फर्स्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। चार ऑप्शन रखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर क्या हुआ। साथ ही 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सामाजिक कार्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। चार ऑप्शन रखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोहित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रसदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। चार ऑप्शन रखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रूख मेरो संतते नई हरित पहल की शुरुआत की है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिक्किम। आगे देख लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़ी स्थलों की पहचान कर भारत की लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। चार ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीलंका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है जिस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की। चार ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इटली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजस्थान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत खालिस्तान जिलों के जिलेवार खेलों की ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। चार ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 10। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था। चार ऑप्शन रखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लद्दाख।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 में पूछा है भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। 4 ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा है केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। 4 ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी झांसी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 में पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। 4 ऑप्शन रखें, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लखनऊ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में पूछा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 में पूछा है जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह। 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था से पैसे की आपूर्ति में कमी। साथियों, इस पेपर में जितने भी 150 क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।